जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेयर्स ऑफ एंगल के पार्ट सेकंड लीनियर पेयर के बारे में। किसके बारे में? लीनियर पेयर। तो ध्यान रखिए, लीनियर पेयर कहते किसे हैं? एलपी यानी कि लीनियर पेयर। टू एंगल्स आर सेड टू बी लीनियर पेयर इफ, हमें 4 पॉइंट दिए गए हैं। इन 4 पॉइंटों का हमें ध्यान रखना है कि किसे लीनियर पेयर कहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये। लीनियर पेयर कई बार आपका लगेगा। एक बार आप ये समझ लें 6, 7, 8, 9, 10 में ये आता रहेगा। बहुत ध्यान से समझ लें लीनियर पेयर को। क्लियर? तो देखिए, लीनियर पेयर एग्जैक्टली वैसे होता तो एडजेसेंट एंगल ही है। कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं इससे पहले की वीडियो में आपको बता चुका हूं। ऐसा ही सेम टू सेम लीनियर पेयर होता है, बस दोनों में थोड़ा सा अंतर है। देखिए, एडजेसेंट एंगल आपका 90 डिग्री भी हो सकता है और 180 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, अब बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है, जो एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री का होगा वो लीनियर पेयर भी होगा। समझ में आ गई होगी बात? जो एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री का होगा उसे हम लीनियर पेयर भी कह सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। देखिए, सारे के सारे टर्म वही हैं। दे हैव अ कॉमन आर्म, एडजेसेंट में भी वही था। दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, नॉन कॉमन आर्म आर आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। क्या लिखा हुआ है? दे हैव अ कॉमन आर्म, इसमें एक कॉमन आर्म होगी। ठीक है, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, इनका एक कॉमन वर्टेक्स भी होगा। नॉन कॉमन आर्म, जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के क्या होगी? अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। ठीक, और बस इसमें एक पॉइंट और बढ़ गया है, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। मैंने अभी बताया था कि एडजेसेंट एंगल 90 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एडजेसेंट एंगल का 180 डिग्री होना बिल्कुल कंपलसरी है। ठीक है, तो सम ऑफ टू एंगल्स 180 डिग्री, ये सबसे इंपोर्टेंट टर्म है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, फिर मैंने एक डायग्राम बना के दिखाया हुआ है आपको, और डायग्राम को हमने यहाँ पे जस्टिफाई किया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एंगल AOC एंड एंगल BOC कह रहा है फॉर्म अ लीनियर पेयर। एंगल AOC और एंगल BOC क्या कह रहा है? वो एंगल BOC कह रहा है ये क्या है? लीनियर पेयर है। तो बात देखते हैं भाई, लीनियर पेयर कैसे है। दे हैव अ कॉमन आर्म, क्या इसमें कॉमन आर्म है? भैया OC कॉमन आर्म है, हमने लिख दिया। फिर लिखा हमने दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स क्या है? आप देख रहे हो एक कॉमन वर्टेक्स है O, हमने लिख दिया। फिर कह रहा है भैया नॉन कॉमन आर्म जो है कॉमन आर्म के अपोजिट डायरेक्शन में है या नहीं? तो बिल्कुल है। OA एंड OB क्या है? आपकी नॉन कॉमन आर्म है। OA और OB नॉन कॉमन आर्म है ये। और ये देख रहे हो, ये एक कॉमन आर्म के अपोजिट डायरेक्शन में है। एक इधर की तरफ है तो एक इधर की तरफ है। क्लियर? अगला पॉइंट, सम ऑफ टू एंगल। सम ऑफ टू एंगल, आप देखो इसमें एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। सम ऑफ टू एंगल 180 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो भैया बिल्कुल हो रहा है। एंगल AOC प्लस एंगल BOC या COB इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा है। कैसे हो रहा है आइए देखते हैं। आप बताइए, ये दो एंगल हैं, जब इन दोनों एंगल को मैं ऐड कर दूंगा तो बताइए ऐड करने के बाद कुछ ऐसे बनेंगे और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। दिख रहा है स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल कितना होता है भैया? 180 डिग्री होता है। जब इन दोनों एंगलों को मिलाओगे तो कितना बन जाएगा? 180 डिग्री बनेगा। तो ये तो वो कह रहा है कि जब दो एंगल को ऐड करोगे तो 180 होना चाहिए। जब 180 हो जाएगा तो ये लीनियर पेयर अपने आप हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो लीनियर पेयर में एडजेसेंट एंगल में बस थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल बच जाए कि 90 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन लीनियर पेयर के लिए शर्त क्या है? एडजेसेंट एंगल 180 होना कंपलसरी है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।